पंकज बाबू, आप मुंगेर नगर निगम बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं और सह 29 नंबर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। ये पिछले दिनों 2-3 दिन से बड़े सुर्खियों में यह मामला है कि मुंगेर नगर निगम का जो कस्तूरबा वाटर फीडर है उसमें गीदड़ मृत पाया गया और वो मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है कि उस गीदड़ उसमें मृत होने के बावजूद उस पर नगर निगम का ध्यान नहीं गया और वह पानी मुंगेर नगर निगम के जनता तक पीने को नसीब हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस दिन ये घटना हुई या जिस दिन ये मामला तूल पकड़ा उस दिन हम मुंगेर से बाहर थे और हमें पेपर के माध्यम से पता चला, अखबार के माध्यम से जब पता चला, उसके बाद हम एक दिन के बाद हम मुंगेर पहुँचे। उसके बाद हमको यही पता चला कि यहाँ नगर निगम में कस्तूरबा वाटर में जहाँ से पानी सप्लाई होती है वहाँ जो है मरा हुआ गीदड़ पाया गया। लोगों को ये नहीं लग रहा है कि गीदड़ शहरी क्षेत्र में गीदड़ आया कहाँ से। देखिए, ये नगर निगम को बदनाम करने की साजिश है। हाँ, दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। हर हालत में जो इनके प्रभारी हैं उनको सजा, उनके मतलब उच्च स्तरीय उनका जांच होना चाहिए। और ऐसा भी है कि देखिए, नगर निगम में आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ 18 टैक्स कलेक्टर शिक्षित और बुद्धिमान लोग मौजूद हैं। हमारे कहने का मतलब नगर निगम में कर्मी के रूप में कार्यरत हैं और उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि आज एनजीओ वाली टीम काम कर रही है, वो बैठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि मैं टैक्स कलेक्टर को बोल रहा हूँ कि आपने मतलब आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो खाली हैं तो फिर ऐसा क्यों नगर आयुक्त महोदय ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक ही आदमी को 4 प्रभार दे करके झेल रहे हैं? अगर उनसे नहीं संभल पा रहा है तो जब टैक्स कलेक्टर हमारे बुद्धिमान लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो उनको भी सौंपिए कुछ कार्यभार, ताकि मतलब कि जिम्मेदारी भी उनका कम हो जाए अगले का और कार्य भी सुचारू रूप से हो। बात रही यहाँ मजदूर की, बात उठ रही है कि यहाँ कस्तूरबा वाटर में लोग मजदूर जो है क्या करते हैं, देख रेख क्या करते हैं। देख रेख वो अच्छे ढंग से करते हैं, इसमें मजदूर का कोई बात नहीं है, लेकिन जो इनके प्रभारी है उनका मोनोपोली है। और जैसा कि मैंने सदन में भी कहा था, मासिक बैठक में मैंने कहा था कि सर, अगर एक आदमी को आप 4 प्रभार दिए हुए हैं, अगर उनसे संभल नहीं पा रहा है तो हमारे निगम में बहुत से योग्य एवं कर्मठ मतलब कर्मी हैं जो कि उनको प्रभार दिया जा सकता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जितने भी लोग अभी अपने जहाँ जहाँ नाजिर बाबू हों, चाहे एवं लेखापाल महोदय हों, चाहे जो कहीं भी अपने पोस्ट पर है, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि 4th ग्रेड से उठ करके डायरेक्ट लोग इस पद पर कैसे आए और क्यों आए। और आए तो एक पद के लिए आए, एक आदमी को 4 पद देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कर्मी का कमी नहीं है। अगर कर्मी का कमी रहता तो हम मानते कि चलो एक आदमी 4 प्रभार ले सकता है। हमारे यहाँ कर्मी का कमी नहीं है, इसलिए मैं नगर आयुक्त महोदय से एवं आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मैं विनती करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस प्रमोशन का। और एक आदमी को जो 4 प्रभार दिया जाता है उससे उनको मुक्त करके जो कर्मी बैठे हुए हैं, जो कि बैठ करके दिन रात कुर्सी तोड़ते हैं, उनको प्रभार दिया जाए। मैंने कुल मिलाकर आपके द्वारा यह कथन है कि जो नगर निगम पर जो अभी सुर्खियों में मामला आ रहा है कि वहाँ पानी फिल्टर में कस्तूरबा वाटर में वहाँ जो मृत पाया गया जानवर वहाँ पर वो अफवाहें हैं। आपके कथा अनुसार ये अफवाहें हैं। ये नगर निगम को बदनाम नहीं बल्कि नगर आयुक्त महोदय को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये किसी भी एन केन प्रकार से, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जो भी हो, जो भी मानते हो वहाँ के लोग, कोई विपक्ष और पक्ष जो भी मानते हो, उसमें से जो भी इन्वॉल्व हैं, ये सिर्फ नगर आयुक्त को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि नगर आयुक्त अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ, एक कमी है, मैंने सभी के लिए लड़ा, 4500 वार्ड के लिए आज भी मैं सदन में ये बात रखता हूँ कि हम पार्षद को कुछ नहीं चाहिए, हम पार्षद को सिर्फ जनता के लिए पानी, बिजली और सफाई ये निरंतर रहे। मैं कभी नगर निगम का कोई शिकायत नहीं करूँगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। अभी का स्थिति देखिए आप,
कभी कहते हैं कि पुराना वाला लाइट का भी हड़ताल चल रहा है, ठीक नहीं हुआ। नया वाला लाइट का आप हमको बताइए ना, नया वाला लाइट का देखिए क्या हाल है। कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है, और ये सिर्फ किन्हीं ना किन्हीं के ऊपर के इशारे पर ये काम हो रहा है और नगर आयुक्त को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर मैं पंकज बाबू, आप जो बहुत अच्छी बात बता रहे थे, तो नगर आयुक्त मुंगेर और मुंगेर की मेयर साहिबा आम खास की आवाज़ भारत न्यूज़ को लाइव पर आकर अपनी डिबेट में अपनी बातों को क्यों नहीं रख रहे हैं? हमने कल भी नगर आयुक्त महोदय को फ़ोन किया, वो फ़ोन मतलब बात करने से परहेज किया, हमारा फ़ोन नहीं उठाए। तो देखिए, ये महोदया मतलब ये नहीं हम कहेंगे कि मतलब किसी तरह से किन्हीं काम के लायक नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं है। वो भी बात को समझ रही है। थोड़ा सा ये सब जो स्थितियां परिस्थितियां आ रही है तो थोड़ा सा घबराहट में होता है कि कभी कुछ बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम एक बात बोल दिए तो हमको उसी बात पे अडिग रहना है। अगर बार बार स्टेटमेंट बदलते हैं, अगर बार बार आप स्टेटमेंट बदलते हैं तो इसको लोग, प्रेस वाले हो या चाहे अखबार वाले हो, चाहे जो भी हो, वो आपकी कमजोरी पकड़ती है और उसी को रगड़ती है। तो कहने का अर्थात ये हुआ कि आपकी मांग भी है कि ये जो बाहें उड़ी है यह पूरी तरह तथ्यहीन है, और जहां तक कि नगर निगम में जो कर्मचारी हैं जो वहां पर पदस्थापित है, एक एक इंसान को 4-4 5 प्रभार मिला हुआ है, उसको हटाकर और सब जो बैठे हुए वहां कर्मचारी हैं उनको भी प्रभार दिया जाए, यही कहना है ना? हाँ, और जितने भी प्रमोटेड हो करके हमें जहाँ तक पता चला है और ये हमें जहाँ तक जानकारी है कि 4th ग्रेड से जो प्रमोशन हुआ है उसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और हर हालत में जितने भी छोटे मोटे छुटभैये नेता जो हैं, जो नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं आज बोल देता हूं कि आप जितने भी चिल्लाते रहिए, हम लोग पार्षद चुप नहीं रहेंगे। नगर निगम के खिलाफ हम कुछ सुन नहीं सकते। आपका नाम? पंकज कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 29, सब लोकसभा प्रत्याशी 2024, निर्दलीय, मुंगेर।